अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, कल हमारे आईआर की ओरिएंटेशन क्लास थी जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया कि आईआर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों को क्यों ऑप्ट करना चाहिए। साथ में जो सिलेबस एनालिसिस हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आईआर 70% पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर का जो सिलेबस है वो कवर करता है, और प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को टॉपिक्स दिखाए थे जो ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके ऐसे में हेल्प करता है। 4 टॉपिक्स जो थे वो आईआर से थे CSS 2026 में। ठीक है, और बाकी मैंने आप लोगों के साथ पेपर स्ट्रेटजी जो थी और बुक रिकमेंडेशन, जो बुक आप लोगों को पढ़नी चाहिए हर हाल में। अगर आप आईआर ऑप्ट करते हैं, सेल्फ स्टडी आप करते हैं, या आप एकेडमी से पढ़ते हैं और ये बुक आप नहीं पढ़ते, तो आप एक आईआर स्टूडेंट की तरह आप एनालिसिस नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वो प्योर आईआर स्कॉलरली बुक्स हैं, उनके बगैर आप आईआर नहीं समझ सकते गाइड से या यूट्यूब से। मतलब फिर आपके पेपर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, करंट अफेयर आईआर पेपर सेम होगा। कल मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि उसका आईआर फेल था। मैंने कहा ये मुमकिन किस तरह कि कोई आईआर फेल करे। तो उसने कहा कि मैंने करंट अफेयर की तरह अटैम्प्ट किया था। मैंने कहा नहीं, अगर आप थ्योरी पुट नहीं करते, अगर आप इंट्रोडक्शन में भी मेंशन नहीं करते कि इस क्वेश्चन में मैंने ये थ्योरी अप्लाई की है, सो एग्ज़ामिनर समझेगा कि ये तो आईआर स्टूडेंट की तरह सोचता ही नहीं है, ये तो सिंपल पेपर है। तो फिर डिफरेंस क्या है करंट अफेयर और आईआर के पेपर में। सो ये मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ 21 अगस्त से फर्स्ट क्लास होगी। इसमें एक बैच में सिर्फ 15 लोग इनरोल कर सकते हैं। मतलब अगर सीट्स पूरी हो जाए तो उसके बाद फिर दूसरा बैच जो अनाउंस होगा उसमें फिर सीट्स अवेलेबल होगी। सो आप लोग अगर इनरोल होना चाहते हैं तो अभी मुझे मैसेज करें। क्लासेस में आईआर इज़ ऑल अबाउट डिबेट एंड डिस्कशन, ये बात आप लाजमी याद रखें। अगर मैं आप लोगों को एक कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ाता हूँ और उस पर फिर हम डिस्कशन नहीं करते, उस पर फिर हम थ्योरीज अप्लाई नहीं करते, एक थ्योरी नहीं, कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं जिस पे सिर्फ एक थ्योरी अप्लाई हो सकती हो। कोई भी ऐसा इस दुनिया में ना कोई वार, ना कोई जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। सो मल्टीपल थ्योरीज अप्लाई कर सकते हैं आप। मैंने ख़ुद क्वेश्चन में 2-2, 3-3 थ्योरीज अप्लाई की हुई है। सो हम डिस्कशन करेंगे ज़्यादातर क्लास में, प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करेंगे, और एट द एंड ऑफ क्लासेस आप लोग इंशाल्लाह इसके एबल होंगे कि आप किसी भी थ्योरी को आईआर रिलेटेड टॉपिक में अप्लाई कर सकते होंगे। एंड अगर आपको ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन आप लोगों को आ गई, सो बस फिर आईआर में मैं गारंटी देता हूँ कि 120 से अबव मार्क्स आएंगे। और ये जो है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग मुझे इस तरह नहीं आई, मैंने बुक पढ़े हैं आईआर के और मेरा रिसर्च में एक्सपीरियंस है। रिसर्च में आप लोगों को पता है कि हर पेपर में हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ज़रूर पुट करते हैं। ठीक है, हाँ, मैंने करीबन 40 to 50 थीसिस लिखे होंगे, जिसमें मेरे 7 पेपर्स जो है वो पब्लिश है जिसी रिकॉग्नाइज बाय कैटेगरी में। सो आईआर इज़ ऑल अबाउट थ्योरेटिकल एप्लीकेशन। आप कहीं से भी ये सीख ले, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका आईआर है और आपको थ्योरेटिकल एप्लीकेशन नहीं आती, किसी भी कन्फ्लिक्ट में आप कंफ्यूज होते हैं कि अब यहाँ पे कौन सी थ्योरी अप्लाई होती है, मैंने किस तरह थ्योरी को लिखना है, सपोर्ट करना है, सो फिर आप ना ही ऑप्ट करें इसको तो अच्छा है। साथ में यूरोपियन हिस्ट्री की क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आईआर अगर आप ऑप्ट करते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री आप नहीं करते, तो ये तो आप अपने साथ ज़्यादती करते हैं। तो अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, सो मैसेज में सिर्फ 15 लोगों को हम इस बैच में इनरोल करते हैं। फ़ीस बहुत कम है, 3 पेपर आईआर, पेपर 1, पेपर 2 और यूरोपियन हिस्ट्री, इसका टोटल फ़ीस हम सिर्फ 7 के चार्ज करते हैं। यूनिवर्सिटी वाले या जितने भी अकेडमीज़ वाले टीचर्स हैं वो आपसे 10 के पर सब्जेक्ट चार्ज करते हैं, लेकिन ये पहला बैच है तो इसमें हमने डिस्काउंट रखा है 50%। उसके बाद भी हमारी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये तो बहुत कम है। 7 के में आप लोगों को 3 सब्जेक्ट, वो भी ज़बरदस्त तरीके से, और सिर्फ 15 लोगों के इन्वायरमेंट में। मतलब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, और क्वेश्चन एवेल्यूएशन जो है वो एग्ज़ाम तक आपका फ्री होगा। ठीक है,
ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं सो मैसेज मी नाउ।